उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की ये क्लास आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया गया है। आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने सवालों को सही कर पाते हैं। अगर आपने जो है 25 सवालों को सही कर लिया तो आपकी तैयारी जो है सही लेवल पर चल रही है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा आप लोग। पहला सवाल है, होमगार्ड संगठन की संकल्पना भारत में मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित की गई थी? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सहयोग के लिए, पुलिस की अस्थायी भर्ती के लिए, सीमा सुरक्षा के विस्तार के लिए। तो आंसर देने का प्रयास करिएगा। होमगार्ड संगठन की संकल्पना भारत में मुख्यतः किस उद्देश्य से विकसित की गई थी? याद रखिएगा साथियों, नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सहयोग के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, होमगार्ड बल की तैनाती निम्नलिखित में से किस स्थिति में अनिवार्य रूप से की जाती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए आप लोग भाई। सामान्य प्रशासनिक कार्यों में, चुनाव प्रचार में, प्राकृतिक आपदा एवं आंतरिक सुरक्षा संकट में, न्यायिक जांच में। एक बार सभी साथी प्रयास करें, स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण सवाल है। होमगार्ड बल की तैनाती निम्नलिखित में से किस स्थिति में अनिवार्य रूप से की जाती है? तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। प्राकृतिक आपदा एवं आंतरिक सुरक्षा संकट में। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देखिए भाई, भारत में होमगार्ड संगठन का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से किस कानून अथवा ढांचे के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिए भाई, भारत में जो है होमगार्ड संगठन का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से किस कानून अथवा ढांचे के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, राज्य गृह विभागीय नियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, होमगार्ड स्वयं सेवकों की भूमिका किस प्रकार की मानी जाती है? पूर्णकालिक कर्मचारी, संविदा कर्मी, अंशकालिक स्वैच्छिक सेवा बल, निजी सुरक्षा एजेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। आपका सही उत्तर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। होमगार्ड स्वयं सेवक की भूमिका किस प्रकार की मानी जाती है? अंशकालिक स्वैच्छिक सेवा बल के रूप में मानी जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होमगार्ड के प्राथमिक दायित्वों में शामिल नहीं है? यातायात नियंत्रण, राहत एवं बचाव, खुफिया जानकारी एकत्र करना, कानून व्यवस्था में सहयोग करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन साथियों इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा क्योंकि साथियों यहाँ पर सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चंस को तैयार किए जाते हैं। तो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है होमगार्ड के प्राथमिक दायित्वों में शामिल नहीं है? तो वो है साथियों आपका खुफिया जानकारी एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका होमगार्ड के कार्यों में शामिल नहीं है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निदेशक तत्व किस देश की अवधारणा से प्रेरित है? आपसे सीधा सवाल पूछेगा साथियों कि राज्य की नीति निदेशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा आप लोग। तो भाई, जो भी साथी यहाँ पर गए हैं आयरलैंड पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन किस भाग में किया गया है तो याद रखिएगा सभी साथी, भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पूछे तब आप कहिएगा अनुच्छेद से 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करें साथियों, यहाँ से जो है अगर आपसे पूछे
कि मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में इसको रखा गया है। ठीक है साथियों, ब्रिटेन की साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है जो वर्तमान समय में संसदीय शासन व्यवस्था वर्तमान समय में भारत में चल रही है, ये प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए साथियों, आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है आपका 352, उसके बाद 356, उसके बाद आपका 360। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है, तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 352। इसमें राष्ट्रीय आपात संबंधित व्यवस्था करी गई है। आप देखेंगे साथियों जो 356 है इसमें आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है भाई, अगर आपसे सवाल पूछे साथियों कि आपातकाल संबंधित अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तब आप कहिएगा ये जो है आपका जर्मनी के संविधान से ली गई है। ठीक है, सभी साथी ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप सभी प्यारे दोस्त देंगे। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो जो भी साथी जा रहे हैं 1962 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा 1962 में जो है भारत और चीन युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें भाई सभी लोग, सवाल नंबर 9 क्या कहता है, संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव भारत के संविधान की किस विशेषता को दर्शाता है। कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान, धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सभी का उत्तर आना चाहिए, बताएं। संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव भारत के संविधान की किस विशेषता को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, आपातकालीन प्रावधान को जो है दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। इसमें से बताइएगा कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। सभी दोस्त आंसर करेंगे। चलिए भाई, यहाँ पर साथियों आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। वैदिक काल लौह युग से संबंधित है। आप देखेंगे गुप्त काल सांस्कृतिक उत्कर्ष से संबंधित है, लेकिन आपका मौर्य काल स्वर्ण युग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें भाई। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं, और ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर 11। अष्टाध्यायी की रचना साथियों किसके द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी का उत्तर आना चाहिए। सभी प्यारे साथी उत्तर दें। चलिए पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। अष्टाध्यायी की रचना साथियों किसके द्वारा करी गई थी, याद रखिएगा साथियों, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी की रचना करी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, भारतीय इतिहास में जो है द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, बताइए। द्वैध शासन प्रणाली साथियों किसके द्वारा लागू करी गई थी। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पर भाई। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग। तो भाई द्वैध शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये आपका किसके द्वारा लागू करी गई थी भाई। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, वो बिल्कुल भाई राइट है, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। चलिए 2012 में, 2013 में, 14 में, उसका बाद दिया है आपका 2015 में। साथियों बात करें अगर हम योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी साथियों, 1950 में जो है योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। लेकिन साथियों उसके बाद देखेंगे इसके स्थान पर अब वर्तमान समय में जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई है। इसकी स्थापना कब करी गई थी नीति आयोग की, 2015 में। ठीक है, और नीति आयोग के साथियों अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कब करी गई, 2015 में। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा फटाफट आप लोग। चलिए
मौलिक अधिकार का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखें साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद आपसे पूछे तो आप कहिएगा 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को रखा गया है। वर्तमान समय में देखेंगे आप लोग साथियों 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। भाग 2 की बात करें साथियों, इसमें जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है, नागरिकता का वर्णन किया गया है, ठीक है भाई। नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 11 के तहत रखा गया है। अगला सवाल ये रहा, भारत का मैग्ना कार्टा जो है किस अनुच्छेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी का उत्तर आना चाहिए, बताइए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। साथियों यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सवाल इस तरीके से होना चाहिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। किसको भाई, अगर आपसे यहाँ पर सवाल आप लोग सही कर लीजिएगा, सवाल क्या होना चाहिए फिर से सुनिएगा आप लोग, भारतीय संविधान के किस भाग को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आप सभी साथियों को पता है भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को रखा गया है, ठीक। चलिए अगला सवाल ये रहा, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, इसका सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं, फटाफट आंसर दीजिएगा। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। चलिए भाई सभी साथी उत्तर छाप दीजिएगा भाई। तो जो भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं भाई क्षोभ मंडल, वो बिल्कुल राइट है, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल देखते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर क्षोभ मंडल आपको नहीं तो कभी कभी आपको ट्रोपोस्फीयर देखने को मिलता है। क्या भाई, ट्रोपोस्फीयर ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इसी के वही जो है ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो मौसम संबंधित घटनाएं होती है, जैसे बारिश हो गया, आपका तूफान हो गया और आंधी आना हो गया, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। भारत का जो सबसे लंबा अक्षांश है वो है आपका कौन सा, बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो वो है साथियों आपका क्या, कर्क रेखा है। ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बता सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो वो है साथियों आपका ऊर्जा चक्र। कौन सा भाई, वो है आपका ऊर्जा चक्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और आपका दिया है असम। तो सबका उत्तर आना चाहिए। तो वो है साथियों आपका क्या, बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोसी को साथियों याद रखिएगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है किस ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं आप लोग। मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, याद रखें अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले आम चुनाव साथियों किस वर्ष में हुआ था। 21 का आंसर दीजिए। चलिए भारत में जो है सबसे पहले आम चुनाव साथियों 1951-52, यहाँ पर जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, हंटर आयोग का संबंध साथियों किससे है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, तो हंटर आयोग का संबंध जो है साथियों वो है आपका शिक्षा सुधार से। किससे है साथियों, शिक्षा सुधार से है। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हरित क्रांति का प्रमुख घटक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हरित क्रांति का प्रमुख घटक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। उच्च उत्पादक बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधा, जैविक खेती। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैविक खेती। डी विकल्प साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, भारत में जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है, बताइए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विपक्ष का सदस्य, कैबिनेट सचिव।
क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या बताएं। चलिए, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों विपक्ष का सदस्य। ठीक है, इसका उद्देश्य साथियों क्या है? इसका उद्देश्य है साथियों सरकार के खर्च पर निगरानी रखना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी साथी गए हैं सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ये आपका अगला सवाल, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? साथियों श्वेत क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्या भाई? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इनका संबंध किससे है? वर्गीज कुरियन से है। किससे भाई? वर्गीज कुरियन से। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दिया है, नाइट्रोजन है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका दिया हुआ है। बताएं कौन सी गैस जो है ये आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह साथियों आपका N2। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर सबका उत्तर आना चाहिए। भारत में जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भाई जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पर सरोजनी नायडू, ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में साथियों किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। चलिए भाई, तो माउंट एवरेस्ट की बात करें साथियों नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म साथियों यहाँ पर सही नहीं है? रामायण, महर्षि वाल्मीकि, महाभारत, वेदव्यास, अर्थशास्त्र कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। बताएं। तो आप पहला ऑप्शन देखें, रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित है, बिल्कुल बात सही है। महाभारत वेदव्यास, बिल्कुल सही है भाई। अर्थशास्त्र कालिदास, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों भाई? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य है। कौन भाई? कौटिल्य यानी चाणक्य। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। पता होना चाहिए आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर्वाधिक तापमान किस परत में होता है? 31 का आंसर बताइए। चलिए भाई, सबसे अधिक तापमान किस में होता है? यहाँ पर आपके सामने 31 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर दीजिएगा। तो जो भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं करोड़ पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। एल नीनो प्रभाव मुख्यतः साथियों किससे संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ पर बता दीजिए आप लोग। चलिए, एल नीनो प्रभाव जो है मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो ये साथियों आपका समुद्री तापमान से संबंधित होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में जो है सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। भाई देखिए, लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलिए, तो भारत में जो सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताइएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई क्या? असम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो वह है साथियों आपका केरल, क्योंकि केरल को जो है मसालों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यह मसालों का बगीचा के नाम से जानते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम आप लोग बता दीजिए साथियों। चलिए, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष साथियों कौन थे? याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीरो आवर की अवधारणा किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, तो भाई जो भी साथी यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप जानते होंगे संसद का जो शून्य काल होता है, ठीक है, उसी को जीरो आवर यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो है आपकी अवधारणा भारत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। मानव आंख में जो है दृष्टि का नियंत्रण कौन सा भाग करता है? चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। मानव आंख में जो है दृष्टि का नियंत्रण कौन करता है? तो साथियों आयरिस के द्वारा। याद रखिएगा, ये आपकी आंख की जो है एक पार्ट होता है, आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्य होता है कि दृष्टि का नियंत्रण करना।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत का जो है सबसे बड़ा खारे पानी का जो है लैगून कौन सा है, बताएं। फटाफट आंसर दीजिएगा। तो वो है साथियों क्या, चिल्का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पर है ये आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 साथियों ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, डूरंड रेखा जो है भारत की सीमा किस देश से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करें, चलिएगा। और ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट। 39 का सबका आंसर आना चाहिए। डूरंड रेखा जो है किन देशों के मध्य, सबका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। और आप लोग बताएं कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। अगर ये क्लासेस आपको बेहतरीन लग रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट के पार्ट में जो है आपको और सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दीजिएगा कि हम समझ जाएंगे कि आपको ये क्लास जो है बेहतर लग रही है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन जो कवर किए जा रहे हैं बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।